फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़ इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार बनने से पहले लोगों ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। अपने मैनिफेस्टो में अनेक ऐसे वायदे लोगों के साथ किए थे। लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया और वोट देकर के एक बार फिर प्रदेश की बात में पहुंचे। जहाँ वायदे पूरे करने चाहिए थे, वायदे पूरे करने के बजाय लोगों के सामने समस्याएं खड़ी कर दी। इसीलिए आज हर वर्ग के लोग जो है वो सरकार से दुखी है, परेशान है, बदलाव चाहते हैं। आज जो आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, काम का समय है। हमने तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मैं ये मान के बोलता था, काम का समय है, थोड़ी का दिमाग गया ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे आओगे। आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग को आज आपने पब्लिक मीटिंग में बदलने का काम किया, इसलिए बधाई है। ये बदलाव की निशानी है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग भाजपा और जनता की सरकार से परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास इसलिए नहीं है कि कांग्रेस से लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की काट फेंकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कई कांग्रेसी जो है लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। ये उदाहरण आपके सामने पंजाब रहा। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। केवल और केवल अपनी ताकत कैसे बड़ी दिखे, इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने आपस में घमासान शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना था और सिद्धू को प्रधान बना दिया। तो सिद्धू ने जहां पार्टी की ताकत बढ़ानी चाहिए थी, जहां कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए था, उसने उस कांग्रेस को कमजोर करना शुरू कर दिया। हर जगह एक ही बात कहता था कि कांग्रेस में मैनेजमेंट कोई नहीं है। इसलिए साथियों, जिस कांग्रेस पार्टी का राज था, आज वो हाशिए में आकर के पंजाब में खड़ी हो गई। यही हालत हरियाणा में। सहजा कहती है मैं ज्यादा ताकतवर हूं, उनका कहता है मेरी ताकत बड़ी है। सुरजेवाला कहता है मैं तो सोनिया गांधी के सबसे ज्यादा करीब हूं, इसलिए कांग्रेस में तो सबसे मजबूत पकड़ी मेरी है। इसलिए लोग अब किसके पास जाएं? अगर किसी एक के पास कोई जाकर के कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करता है तो फिर कई सारे नेता कांग्रेस को उससे नाराज हो जाते हैं। हाँ जी। इसलिए लोग कांग्रेस से भी दुखी हैं। हाँ जी। और भाजपा जनता की सरकार बनने के बाद तो सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए था। विश्वास बढ़ने के बजाय लोग नफरत की दृष्टि से दोनों पार्टियों के लोगों को, नेताओं को देखते हैं। आपके सामने है
कि किस तरह से भाजपा की जनता की सरकार बनने के बाद प्रदेश में लूट मची, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ तक भी कि किसान को मजबूर होकर के सरकार के खिलाफ 1 वर्ष तक आंदोलन चला करके लड़ाई लड़नी पड़ी। नई नई सरकार बनी थी, कोरोना की महामारी आ गई। हम तो ये उम्मीद करते थे कि सत्ता में बैठे लोग जो है कोरोना की महामारी से लोगों को बचाएंगे, लोगों में विश्वास पैदा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, गरीब के घर तक अन्न पहुंचा करके उस गरीब को विश्वास दिलाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, कोरोना की आड़ के अंदर इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने के लिए नई नई योजनाएं बना दी। 2 बड़े घोटाले के, सबसे पहले धान का घोटाला हुआ, उसके बाद गेहूं का घोटाला हुआ, उसके बाद शराब का घोटाला हुआ, फिर रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। कोरोना के लिए जो दवाइयां खरीदी गई उसके अंदर 450 करोड़ रुपए का घोटाला किया। नौकरी के नाम पे पैसे लिए, तबादलों के नाम पे पैसे लिए गए। 2 बड़े घोटाले करके प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा, वही बेरोजगारी बढ़ा दी, कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया। इसलिए लोग आज इस सरकार से दुखी है। लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव तब आता है जब कार्यकर्ता संगठित होकर के अपने संगठन को मजबूत बनाए, लोगों में विश्वास पैदा करें। वो फिर चुनाव का जब समय आएगा, फिर बदलाव को कोई रोकने वाला नहीं, फिर आपकी सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे, बता रहे थे कि कैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने के लिए पहले कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद करा दी, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करी, तोड़ने की कोशिश करी। उसके बाद बीजेपी वालों ने षड्यंत्र के तहत पार्टी को तोड़ा और पार्टी तोड़ने के बाद कहीं ये मांग करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवलाल का लगाया हुआ पौधा है। और चौधरी देवलाल ने सदैव कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया, सदैव किसान की लड़ाई लड़ी, कमजोर की लड़ाई लड़ी, कमेरे वर्ग के साथ खड़े हुए। जब कभी भी सत्ता में बैठे लोगों ने किसी भी वर्ग की अनदेखी करी, उसके साथ खड़े होकर के उस वर्ग के साथ न्याय कराने का काम किया। उसी चौधरी देवलाल का लगाया हुआ पौधा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। इस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, भरोसा है। जब कभी भी सरकार किसी के साथ अन्याय करेगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता न केवल उसके साथ न्याय कराएगा बल्कि सरकार को मजबूर करने का काम करेगा। ये तो ये मान के चलते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमने कोरोना के काल में जो काम किया, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने किसान आंदोलन में जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उस आंदोलन के अंदर वॉलंटियर के रूप में काम करके किसान की जो ताकत बने, उसका नतीजा था साथियों इलाहाबाद का उपचुनाव। इलाहाबाद के उपचुनाव से एक फैसला होना था कि क्या लोगों का विश्वास आज भी चौधरी देवलाल की पार्टी के प्रति बरकरार है। जहां इस पार्टी को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए फिर से कांग्रेस बीजेपी इकट्ठा हो गई थी। आपने देखा था इलाहाबाद के उपचुनाव में आप लोग भी बड़ी संख्या में मेरी मदद में दे रहे थे।
वहां पे ना केवल सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही थी, बल्कि लोगों को लोभ लालच प्रलोभन देने के लिए 15,000 रुपए का एक वोट पैसे के बंधुते को चुनाव को जीतने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी मानती है, जो रोज कहते हैं अगली सरकार बनाएंगे, इलाहाबाद के लोगों ने इस बात पर वोट लगा दी थी कि अगली सरकार कांग्रेस ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आई। उस उपचुनाव में 2 नेशनल पार्टियां मेरे खिलाफ बराबर नहीं थी। एक जो आज सत्ता में है और एक वो जो आज विपक्ष में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साझे होकर मिल गए, दोनों ने मिलकर के प्रयास किया कि पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर कर ले, हम अपना फैसला बाद में कर लेंगे। लेकिन लोगों ने दोनों पार्टियों को सबक सिखाया, एक की जमानत कराई और दूसरे को मुझे 9,000 ज्यादा वोट देकर के उसको हराने का काम किया। साथियों, पिछले दिनों हमारा हरियाणा का बजट का सेशन आया था। सेशन से जब आता है तो गवर्नर एक एड्रेस करता है विधानसभा में। विधानसभा में आकर के गवर्नर बताता है, अरे 1 साल में मेरी सरकार क्या करेगी। सरकार का विजन लोगों के सामने विधानसभा में रखा जाता है और जो विजन वो रखते हैं विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग, उनके उस भाषण को सुन करके उसके ऊपर फिर विधानसभा में सदन के अंदर अपनी बात कहते हैं। अब की बार का जो विधानसभा का गवर्नर का अभिभाषण था, गवर्नर के अभिभाषण में सरकार ने उसको लिख करके दिया कि आप पढ़ोगे सबका साथ सबका विकास। दूसरी लाइन में लिखा था हरियाणा एक हरियाणवी एक, और तीसरी लाइन में लिखा था सबका विश्वास। मुझे जब विधानसभा में अपनी बात करने का समय मिला, मैंने मुख्यमंत्री से कहा, आपने नारा दे दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, और हरियाणा प्रदेश में 22 ट्रांसफर बनाने की बात आती है, हरियाणा प्रदेश में किसी आयोग का चेयरमैन बनाने की बात आती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी को एसपी लगाने की बात आती है, तो फिर आपके पास हरियाणा प्रदेश के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते जिन पे आप विश्वास करो, भरोसा करो, जिन्हें हरियाणा के अंदर जिम्मेवारी दो। आप फिर लेकर के आते हो मध्य प्रदेश से, आप लेके आते हो गुजरात से, आप लेकर के आते हो उत्तर प्रदेश से, और उन बाहर के लोगों को हरियाणा प्रदेश के उच्च पदों पर बैठा करके इस प्रदेश को कमजोर करने का काम करते हैं। आपने नारा दे दिया सबका साथ सबका विकास। मैंने पूछा कि 2 करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए जो आपने ब्याज में ले रखा है, उस पैसे को कहां पे खर्च किया, इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको विधानसभा में बताना चाहिए। कौन से मेडिकल कॉलेज बनाई, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन से कोई आपने इंस्टीट्यूट बनाए जिससे हरियाणा के लोगों को लाभ मिला। मैंने कहा ना तो आपने किसी का विकास किया, आपने हमारे प्रदेश का विकास किया और केवल अपने कहते लोगों की जेब भर के उनका विकास किया। आपने दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटा, प्रदेश को बर्बाद किया, किसान को आंदोलन करने पे मजबूर किया, और आखिरी लाइन में आपने लिख दिया हमारे सबका विश्वास। मैंने कहा विश्वास तो कोरोना काल में खत्म हो गया था, आपके प्रति विश्वास लोगों का जब 3 कृषि के कानून आपने बनाए तब खत्म हो गया था। और आखिर में लोगों ने इलाहाबाद के चुनाव के अंदर मेरे पक्ष में वोट डाल करके आपकी सरकार के प्रति विश्वास पैदा दिखाने का काम किया। आप विश्वास खो चुके हो,
अब तो विश्वास अगर किसी के ऊपर है तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है, जो यहाँ की नीतियों पे है। नीतियां कब आगे बढ़ेंगी? जब हम सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे। मैं बधाई देता हूँ संदीप गरग जी को, टोटावाड़ी के शहरी प्रधान है, हावड़ा जी को, विनोद अरोड़ा जी को, जिन्होंने मिलकर के शहर के अंदर बाढ़ के ऊपर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का काम किया। मैं बधाई देता हूँ टोटावाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने गांव में भी पार्टी की इकाई को गठित करने का काम किया। लेकिन साथियों, केवल इकाई गठित करने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर, वार्ड के सदस्य के ऊपर, गांव के अंदर, गांव के वार्ड के सदस्य के ऊपर अलग अलग शहरों के सहयोग बढ़ा करके पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है। अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, अगर हम स्टेट का अध्यक्ष बना सकते हैं पार्टी का, अगर हम जिले का हल्के का अध्यक्ष बना सकते हैं पार्टी का, अगर हम जोन में किसी को जिम्मेवारी दे सकते हैं, तो फिर गांव के सदस्य के ऊपर, वार्ड के सदस्य के ऊपर भी पार्टी का एक अध्यक्ष होना चाहिए। हम जहाँ गांव में अपना पार्टी का एक अध्यक्ष बनाएंगे, वही गांव के अंदर किसी में 5 वार्ड है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, हम हर वार्ड के अंदर भी अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए एक साथी को अध्यक्ष बना करके पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने का काम करें। जिस दिन आप इस काम को कर लोगे, जिस दिन आप पार्टी के एक आदमी को जिम्मेदारी सौंप दोगे, तो साथियों, जब भी विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसे भी आपका उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजेगी, फिर मान के चलो नतीजे जब आएंगे तो टोटावाड़ी का नंबर सबसे ऊपर होगा। टोटावाड़ी का हमारा पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत करके आए, और जब आपके यहाँ से जीतेगा तो फिर मान के चलो आपकी सरकार बनेगी। तो साथियों, लड़ाई सीधी सी है। हमारी लड़ाई MLA की नहीं है, हमारी लड़ाई तो मुख्यमंत्री की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, कांग्रेस में दूध पे जाकर पता नहीं किसका दाव लगे, किसकी लाठी छुए। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से फैसला है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, तो फिर आपके बीच में खड़ा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा। ये जो जेजेपी वाले दुकान खोले बैठे हैं, जिन्होंने को किसी न किसी के जात के गोद में बैठना है, जिन्होंने तो अपने आप को किसी न किसी के गिरवी रखना है, जो कहते थे हम सरकार बनाएंगे, आज कहाँ पे है? आज किसके गोद में बैठे हैं? जो कहते थे 5100 रुपये देंगे, जो कहते थे पढ़े लिखे नौजवान को 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, विधानसभा में जब सामने आकर के खड़े होते हैं तो साथियों, आपने देखा होगा क्या हालत होती है विचारों, ये गैर नहीं देते हैं तुम्हें। तो लड़ाई सीधी मुख्यमंत्री की है। आप चाहते हो कि आपका मुख्यमंत्री बने, तो फिर अभी से काम में लगो। मान के चलो, अगर प्रदेश की बात और मेरे हाथ में आएगी तो फिर टोटावाड़ी हल्के का एक व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं करेगा। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करने आया कि आप लोगों ने संगठन को मजबूत करना है, काम में खड़ा करना है। अगला जो महीना है, अगले महीने में मेरे भी सारे कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे भी थोड़ी फुर्सत होगी, और आपकी गेहूं की कटाई की तैयारी में करोगे। मैं चाहता हूं कि गेहूं की कटाई शुरू होने से पहले एक बार टोटावाड़ी हल्के के गांव में जा करके एक व्यक्ति से मिलकर
करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करूँ। 2 अप्रैल से विनोदी अरोड़ा से डॉक्टर सीताराम जी से कहूंगा कि मेरा कार्यक्रम 2 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक 5 दिन का डबड़ी हल्के का बढ़ाओ। नए के काम में जाऊंगा और गांव के एक व्यक्ति से मिल करके आपकी पार्टी के साथ और मजबूती के साथ खड़ा करने का काम करूंगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, काम का समय के बावजूद आपने पार्टी के प्रति न केवल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आज इकट्ठा हुए, बल्कि दूसरी पार्टी के लोगों को ये सबक देने भी आए हो, दूसरी पार्टी के लोगों को ये सबक देने भी आए हो कि आने वाला कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। यही बात आपसे कहने को करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।